आदाब। एलर्जिक राइनाइटिस इन चिल्ड्रन, बच्चों में एलर्जी मेन हो को नाक का एलर्जी रहो तो वो कैसा प्रेजेंट करेंगे, क्या क्या कंप्लेंट्स आएंगे, वो नाक में दे तो क्या प्रॉब्लम रहेगा, उसका प्रॉब्लम्स क्या क्या, वो रख को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता, उसका क्या क्या टेस्ट करना को देखी जाए। ये दो पार्ट में देखी जाना, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। पार्ट 2 में मेन हो को ट्रीटमेंट इच, पार्ट 1 में ट्रीटमेंट छोड़ को बाकी सब भी। पहले एलर्जी का तो क्या, एलर्जिक राइनाइटिस का तो क्या, सबका आंग में भी बॉडी प्रोटेक्ट करने वास्ते एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। वो सिस्टम बाहर से क्या तो भी हमना नको सो क्या तो भी आको अंदर चढ़ने ट्राई करे तो वो सिस्टम हमना हेल्प करेंगे, रिजेक्ट करेंगे जो भी है। सपोज डस्ट है तो वो चढ़िया तो स्नीज कर को वो बॉडी रिजेक्ट करेंगे, वैसा नॉर्मली रहता सो। अब एलर्जी है सो बच्चे उनका बॉडी सिस्टम ज़्यादा रिएक्ट करेंगे कि तो उनको हेरिडिटरी हो को उनका अब्बा कन से अम्मा कन से वैसा उनकन से मिले सो ये कैरेक्टरिस्टिक, तब उनका बॉडी ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, नॉर्मल आदमी से ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। क्या तो भी डस्ट उनको क्या एलर्जन की वो कंडीशन में ऐसा ज़्यादा रिएक्ट करते ही मेन होकर नाक कबर से नाक बंद हो जाएगा, नाक से पानी आलो को रहेगा, हंकी खारिश रहेगा, कान खुजालो को रहेगा, ये सब भी प्रॉब्लम। इसके बारे से हमने डिटेल को देखी जा। अब ये आपको दो टाइप है, एक सीजन में खाली आता सो मतलब जून जुलाई अगस्त, वो कौन सा गांव में रहते हैं कि वो गांव का सीजन कौन सा टाइम की, वो सीजन मतलब पॉलन सीजन फ्लावरिंग सीजन, वो सीजन में खाली मई बोले से कंप्लेंट ना सुबह रहेंगे, बाकी सब महीने भी नॉर्मल रहेंगे। दूसरा टाइप क्या तो पेरिनियल टाइप को तो जनवरी से लेकर सब महीने भी दिसंबर तक रहेंगे, उसे सीजन करो नहीं सब टाइम में भी रहेंगे, ये पेरिनियल। ये जाते हमें एलर्जिक राइनाइटिस को दो डिफरेंट टाइप हो बोल सकते हैं। क्लिनिकल रखो, कंप्लेंट पेशेंट का कंप्लेंट रखो कैसा कहता हो, माइल्ड की नहीं मॉडरेट टू सीवियर की। माइल्ड में उनको एलर्जिक कंप्लेंट्स रहेंगा हो तो ये एलर्जिक कंप्लेंट रहे तो भी वो बच्चा का नॉर्मल सुबह का एक्टिविटीज़ में क्या प्रॉब्लम में नहीं होता, वैसा अच्छे रात में सोने में भी क्या दिक्कत भी नहीं होता। हम तो मॉडरेट टू सीवियर में बच्चों को कंप्लेंट है, वो जाते ये कंप्लेंट रहने से सुबह का नॉर्मल एक्टिविटी, स्कूल जाना आना, ट्यूशन जाना आना, घर में हिस्सों करना, वो सब भी नॉर्मली करना नहीं होगा कि तो नाक बंदे नाक से पानी चला करेंगे, वैसा अच्छे रात में नॉर्मल नींद मिलेगा नहीं, तो दवा ले को छोड़ना, वो मॉडरेट टू सीवियर को बोलते सो। तब क्या कौन सा चीज़ में एलर्जी हो सकता, तो पॉलन में हो सकता, झाड़ से आता तो पॉलन में हो सकता, पर कौन से एनिमल्स में घर में पालतू से एनिमल्स लाइक फर हेस एनिमल्स, बिल्ली, कुत्ता, रैबिट, फिर बर्ड्स, इसमें से भी हो सकता। डस्ट में डस्ट माइट कर रहेंगा, उसमें से हो सकता। फूड एलर्जी हो सकता। तो मैं मेन हो को मैं ये वीडियो में इनहेलन एलर्जेंस का पर से खारिज बोल दूँ, मतलब फूड एलर्जी के पर से मैं डिस्कस करूँगा नहीं कि मतलब। अब बच्चे का कंप्लेन क्या रहेगा, तब वो को सीजनल एलर्जी की पेरिनियल एलर्जी की दो को भी फ़र्क है, दो को भी पहले उसका डिफरेंस क्या मैं बोल के दिया। ये आपको सीजन में खाली आता सो उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट, वो तो टिपिकल को रहेगा कैसा कर तो वो सीजन में खाली बहुत स्नीजिंग रहेगा, नाक से पानी किसी का जाला को रहेगा, नाक बंद रहेगा, कान भी हंकी भी गला भी अंदर खुजा ऐसे का रहेगा। वैसा अच्छे होना तो पेरिनियल टाइप में ऐसा नहीं, कभी एलर्जी रहने से स्नीजिंग ज़्यादा नहीं रहेगा, नाक से पानी जैसे ज़रा थिक होकर जाएगा, मेन हो को स्मेल बरोबर मिलता नहीं बोलेंगे, पर साइनसाइटिस बार बार आने का चांसेस है। अब ऐसा बच्चे आते ही हमें फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप दार को नाक के अंदर देखना, वो आपको मैं ये इसमें रिजिड एंडोस्कोप को बताया हूँ, यूजुअली फ्लेक्सिबल बच्चों का स्पेशल एंडोस्कोप है, वो को देखी जाओ। तब वो एंडोस्कोप में हमें क्या दिखेगा, काय को क्या देखते हैं मैं बोल देता हूँ। सीजनल एलर्जी के बच्चा हमारे आते ही वो सीजन का टाइम में नहीं सो दूसरा सीजन टाइम आते ही नॉर्मल रहेंगे, वो टाइम में रहे तो उनका नाक में एंडोस्कोपी करके दे तो नॉर्मल रहेगा। सीजन के टाइम में कंप्लेंट के टाइम में आए तो उनका नाक के अंदर वो म्यूकोसा कवरिंग जो है वो होगा स्लाइट ब्लूइश होको ज़रा सूजन का शिकार रहेगा, वो जाते ऐसा नाक के अंदर टर्बिनेट का रहेगा, वो ज़रा बड़ा रहेगा, ऐसा पानी से का स्ट्रीक्स भी रहेगा।
ये चे नॉर्मल रहता सो अब एंडोस्कोपी करते सो काय को तो ये नॉर्मली है क्या मालूम होने भी साइनसाइटिस कहते भी है क्या मालूम होने भी नाक का पिक्चर बच्चों को यूजुअली एडिनॉइड करूँगा वो भी है क्या देखने वास्ते ये 2-3 कंडीशन देखने वास्ते हमें एंडोस्कोपी करती सो अब एंडोस्कोपी कर उसको असेस करती सो अब ये कंडीशन का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या पूछो तो स्पेशली पेरिनियल टाइप में बच्चों को साइनसाइटिस आने का चांसेस है वो भी नहीं से नाक का पिच्चे सबसे पिच्चे एक ये इतना भी नाक सबसे पीछे एक छोटा ओपनिंग से का है यहाँ से एक ट्यूब सीधा जाको कान में जाको खुलूंगा ये रास्ता है नाक का रास्ता हवा आको सीधा कान को पहुँच सो कान में नॉर्मल हवा रहे तो कान नॉर्मल को काम करेंगा तब एलर्जी रहे सो बच्चा को यहाँ ज़्यादा एलर्जी है सो बच्चा को ये बरोबर ये ट्यूब यू स्टेशन ट्यूब बोलेंगे वो नॉर्मली काम करेंगा नहीं तब वो नॉर्मली काम करता नहीं सको क्या होगा तो कान का रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा कान में दर्द आएगा कान बंद रहेगा कान का पर्दा के नीचे पानी जम सकता कान में इन्फेक्शन हो सकता ये सब कंप्लेंट्स आने के चांसेस है अब वो खाली नहीं बच्चों को एलर्जी आको साइनसाइटिस आते ही वो इन्फेक्शन गला में इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस है वैसा चेस्ट में इन्फेक्शन होने का चांसेस है अब कौन सा बच्चा को एलर्जिक राइनाइटिस है कि सिवियर हो को उनको चेस्ट में वीजिंग नहीं तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकता तो वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज़्यादा रहने का चांस है ज़्यादा रहने का चांस है बढ़ने का चांस वो भी एक कॉम्प्लिकेशन अब क्या क्या टेस्ट करना पूछो तो सिंपल ब्लड टेस्ट करके देते ही यूसिनोफिलिक काउंट ज़्यादा रहेगा उसमें एब्सोल्यूट यूसिनोफिलिक काउंट ज़्यादा रहेगा एंडोस्कोपी ऑलरेडी मैं बोल डालिया सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन के वैल्यू ज़्यादा रहेगा अब नॉर्मली बच्चे में हमें सीटी स्कैन नहीं करेंगे होना तो बहुत एलर्जी है साथ में 3 महीने से कंटिन्यूस को नाक बंद है फुल मेडिकल ट्रीटमेंट दे को भी कोर्स 2-3 कोर्स एंटीबायोटिक दे को भी जरा भी बदलता नहीं को है तो खाली दूसरा प्रॉब्लम्स है क्या देखना मेनली साइनस का प्रॉब्लम परसिस्टेंट को है क्या देखने वास्ते खाली उठाएंगे सीटी स्कैन उठाएंगे नहीं तो यूजुअली हमें सीटी स्कैन बच्चे में नहीं लेते अब स्किन टेस्ट को क्या एलर्जी को देखो पकड़ा होगा तो नॉर्मल स्किन टेस्ट बच्चों में स्पेशली 5 साल के नीचे से बच्चों में नॉर्मल स्किन टेस्ट हमें नहीं करते रूटीन हो को 12 साल से ज़्यादा स्किन टेस्ट है तो परवानी हों तो सबसे ज़्यादा बड़े में करती सो हों तो स्किन टेस्ट करना नहीं से ब्लड टेस्ट से हमने मालूम हो सकता इन वाइट्रो टेस्ट बोलिए वैसा जो टोटल IgE कर तो उसका वैल्यू बहुत हाई रहेगा विटामिन डी का लेवल देखना कि तो विटामिन डी कम है तो एलर्जिक सिम्टम ज़्यादा होने का चांसेस है मतलब एलर्जिक सिम्टम कम होना तो विटामिन डी दे डाले तो वो कम हो जाएगा मतलब ट्रीटमेंट में वो भी देना ऐसा हमें एलर्जिक राइनाइटिस का ऐसा बच्चे प्रसन्न करते सो भी ये इतना टेस्ट करना सो भी बड़े दिन से का कंप्लीट होगा डिटेल होगा दूसरा टेस्ट करना को नहीं इसमें एक चीज़ है सो एक्सरे एंडोस्कोपी करके एडिनॉइड्स भी देखना पड़ेगा हम तो वो एडिनॉइड्स ना का पीछे गोश्त बढ़ता सो वो आपको एलर्जिक राइनाइटिस के पार्ट नहीं वो एडिनॉइड्स है तो बच्चों को ज़्यादा ट्रबल करेगा उसको ऐसा इसका साथ वो भी देखे तो अच्छा अब मेरे इसका सेकेंड पार्ट देखो उसमें ट्रीटमेंट के बारे में मैं डिटेल को बोलता हूँ आदाब।